गांव का नाम था सरसोंपुर। और सरसोंपुर की सबसे खास बात थी वहां के एक अजीब लेकिन प्यारे किसान पेटू चाचा। असली नाम था उनका भगवत प्रसाद, पर लोग उन्हें उनके खास गुण के चलते प्यार से पेटू चाचा बुलाते थे। कारण साफ था, वे एक बार में 20-25 रोटियां खा जाते, ऊपर से घी, अचार, गुड़ और कभी कभी पूरी बाल्टी दाल भी। पेटू चाचा की सुबह सुबह 5 बजे चाचा उठते, हाथ मुंह धोकर पहले एक बड़ा सा लोटा पानी पीते और फिर सीधा रसोई में घुस जाते। वहां उनकी धर्मपत्नी कमला चाची पहले से तैयार होती बेलन चला रही होती, तवा गरम होता और रोटियों की महक पूरे घर में फैल जाती। कमला, 4 रोटियां और सेक दो, ये तो मुंह का स्वाद ही बदलने भर की थीं, चाचा कहते हुए दही की कटोरी को मुंह से लगाते। चाची मुस्कुराकर कहती, इतनी रोटियां खाओगे तो हल जोतने लायक ताकत कहां बचेगी। चाचा हंसते, अरे कमला, मेरा हल तो मेरा पेट है, जितना भरोगी उतना जमीन फटेगी। चाचा का खेत और चूजे। पेटू चाचा सिर्फ खाने में ही नहीं, पालन पोषण में भी अव्वल थे। उनके पास खेत थे, कुआं था और सबसे प्यारी चीज उनके मुर्गी और चूजे। एक दो नहीं, पूरे 60 मुर्गियां और 200 के करीब चूजे। हर एक चूजे का नाम रखा गया था, गोलू, नीलू, झुनझुन, पखपख और क्या क्या। हर सुबह खेत पर जाने से पहले चाचा पहले चूजों को दाना डालते, फिर मुर्गियों को हल्दी वाला पानी पिलाते और आखिर में खुद जाकर खेत जोतते। इनके बिना जी नहीं लगता, चाचा कहते। बिना इनके बगल में सोए नींद ही नहीं आती। गांव वाले अक्सर हैरान होते, इतने काम करता है फिर भी इतना पेटू कैसे है। एक दिन हलवाई ने मजाक में कहा, चाचा, कहीं आप खेत में काम करने की जगह खेत को ही तो नहीं खा जाते। पेटू चाचा बोले, भैया, अगर खेत में रोटी उगती तो शायद मैं वो भी खा जाता। मेले का न्योता। गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता, जिसमें सब लोग अपने पालतू जानवर, खेती बाड़ी के नमूने और खाने पीने की चीजें दिखाते। इस बार मेले का खास मुकाबला था, सबसे सुंदर मुर्गी और सबसे अजीब आदत वाला किसान। गांव वालों ने बिना सोचे चाचा का नाम लिखा। पेटू चाचा, तुम तो दोनों ही मुकाबले जीत जाओगे, सब हंसते हुए कहते। चाचा बोले, अरे भाई, पेट के भरोसे तो मैं कुछ भी जीत लूं, लेकिन मेरी झुनझुन मुर्गी सबसे सुंदर है, ये देख लेना। मेले के दिन पेटू चाचा ने अपनी सबसे सुंदर मुर्गी झुनझुन को फूलों से सजाया। उसके चारों ओर चूजों की टोली थी, रंग बिरंगे फीते बांधकर हर एक को खास बनाकर चाचा लाए थे। मेले में भीड़ उमड़ पड़ी। पेटू चाचा का स्टॉल सबसे व्यस्त था। बच्चे हंसते, देखो देखो, झुनझुन रानी आई हैं। बड़ों ने पूछा, चाचा, इतना खाते कैसे हो। चाचा बोले, भूख शरीर की नहीं, दिल की होती है। जैसे मैं अपने चूजों को हर दिन प्यार से पालता हूं, वैसे ही मैं अपने पेट को भी रोज कुछ नया देता हूं। मुकाबले का ऐलान। जज मंच पर आए, बोले, इस साल का पुरस्कार जाता है उस किसान को जो प्यार करता है, खिलाता है और सबका दिल जीत लेता है, और वो है पेटू चाचा और उनकी झुनझुन मुर्गी। तालियों की गड़गड़ाहट में चाचा मंच पर चढ़े। एक ओर माला पहनाई गई, दूसरी ओर उन्हें 1 साल भर का मुफ्त घी और अचार दिया गया। चाचा बोले, अब तो मेरी भूख और भी बढ़ जाएगी। अंत में सीख। गांव में अब लोग पेटू चाचा को सिर्फ हंसी का पात्र नहीं मानते थे, बल्कि एक जिम्मेदार, मेहनती और दिलदार किसान के रूप में देखते थे। बच्चों को चाचा से सीख मिली, खाना जितना भी खाओ, प्यार, मेहनत और देखभाल भी उतनी ही करो। अब सरसोंपुर में कहावत बन गई थी, पेटू हो तो भगवत चाचा जैसा, प्यार में भरा, रोटियों से तगड़ा।